क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो but you don't know which investment option is good, then this video is for you. In this videos, I have clarified all the investment options which will help you to take decision which option is good for you if you want to invest into the gold. So you are watching Wealth Creators Hub and my name is Vinay. So not wasting much of your time, let's move to the mind map. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, राइट? बट नाउ डेज व्हाट हैपन दैट अगर जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उतनी ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो सो दैट you will know to indulge yourself into any confusion, but you will get a pure idea which investment option is good for you. So first, इट इज़ ए गुड ऑप्शन टू डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज द गुड डिसीजन, बिकॉज डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? इट इज सेड बाय वॉरेन बफेट। आपको अपने सभी जो मनी है, सभी जो पैसा है, वो एक एसेट क्लास में नहीं डालना चाहिए। आपको अपने पैसे को अलग अलग बास्केट, अलग अलग एसेट क्लास में डालना चाहिए। सो गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इफ यू वांट टू डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, राइट? So why it is a diversify? Because it is a pure hedge against equity. If you have invested into the equity, अगर आपने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपने देखा होगा जब शेयर मार्केट रिटर्न देता है तो गोल्ड रिटर्न नहीं देता है, बट जब शेयर मार्केट गिर रहा होता है तो उस टाइम पे गोल्ड रिटर्न देता है। सो इट इज ए परफेक्ट hedge against equity. So it is a hedge against the inflation. In the last 40 years, gold has given 9.6% annual return, which is more than inflation of the country, right? So gold is a good option if you want to invest और डिवर्सिफाई यूर पोर्टफोलियो। इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना है। देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस which will be beneficial more than gold, but there should be one part of your investment should go into the gold, right? एक पार्ट मान लीजिए आपने 100% में से आपका 10% जो हिस्सा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, राइट? So which are the investment options are available if you want to invest into the gold? Let's discuss about it. So there are two options. You can invest into the gold through physical mode or you can invest into the gold through digital mode also. So अगर आप physical mode में gold में invest करते हो, so you can invest थ्रू ज्वेलरी। आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाके ज्वेलरी खरीद सकते हो, और यू कैन इन्वेस्ट इफ यू वांट टू गोइंग if you want to invest into the gold through investment purpose, then you can buy coins also, right? But if you want to invest through digital mode, there are so many investment option in gold. Digitally, there is a digital gold, right? So one option is you can invest into the gold through digital gold. There is gold ETF, you can invest into the gold through gold ETFs। आप गोल्ड ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या स्वर्णिम गोल्ड बॉन्ड फंड के थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गोल्ड डिजिटल गोल्ड फंड क्या है? देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है। इफ आई टॉक अबाउट पेटीएम और एनी अदर एप्लीकेशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज वेयर यू कैन इन्वेस्ट इनटू द डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड का जो बेनिफिट है, इसमें आप 1 ग्राम से लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? सो मान लीजिए आप मंथली 1 ग्राम बाय करना चाहते हो तो आप ऐसी प्लेटफॉर्म पे जाके डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। गोल्ड, देयर इज ए ऑप्शन वेयर यू कैन इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड थ्रू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सो if you are investing through stock market into the gold, it is called gold ETFs, means gold exchange traded funds. So if you want to invest into the gold ETF, demat account is mandatory. You should have demat account with any broker if you want to invest into the gold ETFs, right? So the third option is
यू कैन गो विद द गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली इट इज ए फंड ऑफ फंड विच विल इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड ईटीएफ्स, राइट। सो अगर आप डीमेट नहीं खुलवाना चाहते हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द गोल्ड। And the fourth option is, which is the most beneficial option, that is the Swarnir Gold Bond Fund. It is issued by the RBI, right? So what is the benefit of the Swarnir Gold Bond Fund? Basically, it is the issued by the government of India, and गवर्नमेंट ने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इसमें आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी देती है। मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो गोल्ड के हिसाब से उसका प्राइस जो बढ़ेगा या कम होगा वो गोल्ड के हिसाब से चलेगा। उसके अलावा जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। सो इट इज रिलीज बाय द आरबीआई, और एक दो मंथ में it is more like that you can invest into the sovereign gold bond at any time. Every 1 or 2 months, after 1 or 2 months, government issued sovereign gold bond for 5 days. You can invest into the gold bond fund next time whenever it will be issued by the RBI, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, यू विल ऑल्सो गेट ₹50 डिस्काउंट बाय द गवर्नमेंट। So these are the options where you can invest into the digital golds. Now we will talk about the risk in investing in gold. अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके क्या रिस्क हैं, और जो भी हमने डिजिटल गोल्ड के ऑप्शंस देखे, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या रिस्क हैं। सो अगर आप फिजिकल इन गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर इज ए ह्यूज रिस्क ऑफ थेफ्ट। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा किसी ज्वेलरी की शॉप से, आपने घर पे रख दिया, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज द थेफ्ट रिस्क। आपके गोल्ड का चोरी होने का रिस्क है। सेकंड वन इज प्योरिटी रिस्क। यू डोंट नो आपने जिस ज्वेलरी शॉप से खरीदा है वो आपको प्योर गोल्ड दे रहा है या वो उसमें प्योरिटी कितनी है। थर्ड वन इज लॉस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी आप गोल्ड खरीदते हो, उसकी ज्वेलरी बनवाते हो, तो उसके बीच में कुछ गोल्ड आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो ए लॉस। सो देयर इज ऑल्सो मेकिंग चार्जेस। जब आप गोल्ड को ज्वेलरी बनवाते हो तो ज्वेलर जो है वो आपको मेकिंग चार्जेस के रूप में भी आपसे कुछ पैसा लेता है। सो दिस इज ऑल्सो ए रिस्क while investing into the physical gold, right? So if you are investing into the digital gold, then there is risk of रेगुलेशन। एक्चुअली डिजिटल गोल्ड क्या है? डिजिटल गोल्ड बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको डिजिटल गोल्ड मिलता है, ये डायरेक्ट माइनर्स जो रिफाइनर्स होते हैं जो गोल्ड को माइनिंग करते हैं, उन कंपनीज में जो कंपनीज हैं वहाँ पे पैसा लगाते हैं आपका, और इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई और सेबी। सो इट इज़ ए huge risk that it is not regulated, and there are 3 companies which are available to invest into the digital golds like Augment Gold, MMTC, PAMP India और Safe Gold। ये 3 कंपनीज हैं जहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स पैसा लगाते हैं आपके गोल्ड को खरीदने के लिए। सो lack of regulation is the risk while investing into the digital gold. If you are investing into the gold ETFs, then there is a risk of the market risk related to the gold prices. अगर गोल्ड का प्राइस कम होगा तो आपका प्राइस भी कम हो जाएगा, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा, राइट। सो देयर इज नो एनी अदर रिस्क। गोल्ड ETF इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो देयर इज नो एनी अदर रिस्क, बट देयर इज ए रिस्क ऑफ द प्राइस ऑफ द गोल्ड ओनली, एंड इवन इन द गोल्ड म्यूचुअल फंड देयर इज ए रिस्क रिलेटेड टू द गोल्ड प्राइसेस ओनली। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो आपका प्राइस बढ़ेगा, अगर गोल्ड के प्राइस कम होंगे तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। देयर इज नो अदर रिस्क लाइक मेकिंग चार्जेस, थेफ्ट रिस्क और एनी अदर रेगुलेशन रिस्क, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, देयर इज ए रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी गोल्ड। गवर्नमेंट के पास उतना गोल्ड नहीं है जो वो गोल्ड बॉन्ड फंड के थ्रू जनता को दे रहे हैं, बट देर इज ए गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और
इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेल्ड, मान लो इंडिया की इकोनॉमी फेल हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट ट्रैप में फंस जाती है और इकोनॉमी खत्म हो जाती है, इंडिया ही खत्म हो जाता है, देन देर इज ए रिस्क विच इज द वेरी रेयर केस, इट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं होगा इंडिया के केस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन देन वी कैन से दैट देर इज ए लिटिल रिस्क इफ गवर्नमेंट कैन डिफॉल्ट, राइट? सो it is not backed by any physical gold. Government of India does not have any physical gold, which is issued in the case of Swargian Gold Bond Fund, right? So, what are the liquidity? अगर आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ जाते हो, सबसे पहले आपको लिक्विडिटी भी देखने की जरूरत है। बाई चांस आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसमें क्या बेनिफिट है और कब मिलेगा, राइट? सो अगर आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू जा रहे हो या गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू जा रहे हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा रहे हो या इवन यू आर गोइंग विद द फिजिकल गोल्ड, राइट? सो these are the highly liquid investment options. You can withdraw your money at any time. मान लीजिए आपके पास फिजिकल गोल्ड है, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप के पास जाते हो तो वहाँ पे जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको लिक्विडेट करके दे देगा। सेम लाइक इन डिजिटल गोल्ड, आप जो भी आज का दिन का प्राइस है आप वहाँ पे देख सकते हो और अपना गोल्ड को सेल कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, यू कैन सेल एट एनी टाइम। विद इन 2 or 3 days योर मनी विल credited into your बैंक अकाउंट। बट इन केस ऑफ आपने स्वर्जियन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया है, वहाँ पे आपका 8 साल का लॉक इन पीरियड है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दे रही है एनुअली। और जो आपने पैसा लगाया है अगर आप उसको 8 साल के बाद लेते हो तो उसमें कुछ टैक्स का बेनिफिट भी है, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। सो देर इज ए it is less risky, less liquid than if I talk about gold ETF, gold mutual fund or physical gold. But you can withdraw your money after 8 years. It is auto mature after 8 years. But if you want to mature before 8 years, then there are two options. अगर आपको 8 साल से पैसा, आपने सोजियन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा दिया बट आपको अब 2-3 साल बाद या 5 साल के बाद पैसा चाहिए, तो देर आर टू ऑप्शंस टू लिक्विडेट योर गोल्ड बॉन्ड फंड। फर्स्ट, देर इज ए लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक तो आप इसमें पैसा निकाल नहीं सकते हो। अगर आपको 5 साल से पहले ही पैसा चाहिए तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि जो सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड फंड होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से आप कभी भी आफ्टर 6 months ऑफ परचेज यू कैन विड्रॉ योर मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। बट वट हैपन दैट अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने गोल्ड बॉन्ड फंड को सेल करने की कोशिश करते हो, देर इज वेरी लेस लिक्विडिटी अवेलेबल इनटू द स्टॉक मार्केट, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई बायर नहीं मिलता, और बायर मिलता है तो वो बहुत ही सस्ते दाम पे गोल्ड बॉन्ड फंड खरीदने की कोशिश करता है, जहाँ पे आपको एक लॉस हो सकता है। सो इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू द स्वर्जियन गोल्ड बॉन्ड फंड, देन आई विल request you, if you are holding for more than 5 years, then you can go with the Swargian Gold Bond Fund. Otherwise you have to invest through gold mutual funds, gold ETFs, physical gold और digital gold, right? अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्वर्जियन गोल्ड बॉन्ड फंड के साथ जा सकते हो, बिकॉज यू विल गेट 2.5% एनुअल इंटरेस्ट ऑल्सो इन एडिशन टू द परचेज, in addition to the appreciation in the gold price. But if you are investing less than 5 years, then you can go with these options. I hope I have clarified a lot of things, right? So what is the taxation? Now अगर आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ जाते हो तो टैक्सेशन में आपको क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड ETFs में, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? बेसिकली अगर आप 3 साल से पहले, मान लीजिए आपने आज परचेज किया और 3 साल से पहले पहले आप उन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आते हो। अगर आप 3 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, राइट? सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, आपकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब है आपको उसके
साथ ही टैक्स देना होता है। मान लीजिए अगर आप 10% की स्लैब में हो और आपको गोल्ड से जितना भी प्रॉफिट आया है तो आपको 10% के हिसाब से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 20% की स्लैब में हो तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इफ़ यू आर अंडर 30% स्लैब देन यू हैव टू गिव 30% tax on whatever profit you have gained on your gold investments। बट अगर आपने 3 साल से ज़्यादा के लिए गोल्ड रखा है और 3 साल के बाद उसको सेल करा है देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ द टैक्सेशन ऑल्सो। यू हैव टू पे ओनली 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन, राइट। सो इंडेक्सेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। बेसिकली इंडेक्सेशन क्या है, जितना भी उस टाइम में, मान लीजिए आपने 4 साल के बाद अपने गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, अब 4 साल में जो भी इन्फ्लेशन रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। उस इन्फ्लेशन के अबव जो भी आपको प्रॉफिट आता है उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द इंडेक्सेशन। Now, if you have invested your money in Swargian Gold Bond Fund, what are the taxation options? So, जो भी आपको टैक्स मिलेगा, जो भी आपको स्वर्जिन गोल्ड बॉन्ड फंड में 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल as per your income tax slab because you are going to get it annually into your बैंक अकाउंट। सो जो भी आपको टैक्स मिलेगा वो आपकी इनकम टैक्स, आपकी सैलरी और आपके बिजनेस इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको उस पर एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल करके स्वर्जिन गोल्ड बॉन्ड फंड को सेल कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग टू एलटीसीजी जो हमने पीछे डिस्कस किया है, अगर आप 3 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा विच इज़ 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन। और अगर आप 3 साल से पहले सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट। और अगर आप मैच्योरिटी पे सेल करते हो, मान लीजिए 8 साल का उसका मैच्योरिटी टाइम है और आप 8 साल के बाद सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को सेल करते हो तो जो भी आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आएगा, जो भी उसके गेन रहेंगे वो टोटली टैक्स फ्री रहेंगे, विच इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शंस इफ यू आर गोइंग with the Swargin Gold Bond Fund. That's why people investing into the Swargin Gold Bond Fund for more than 8 years, right? So अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में then this is the best option because you are going to get 2.5% annual interest also and whatever increment you will get on the gold price that are totally tax free, वो टोटली आपका टैक्स फ्री रहेगा। और टैक्सेशन ऑन प्री मैच्योर रिडम्पशन, मान लीजिए आप 8 साल से पहले रिडम्पशन ले लेते हो तो यू विल बी टैक्सेबल, योर प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल अंडर एलटीसीजी इफ यू रिडीम आफ्टर 5 years। अगर आप, क्योंकि इसमें बेसिकली 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। 8 साल बाद आपका मैच्योर होता है तो आप टोटली टैक्स फ्री रहेगा आपका जो भी प्रॉफिट आएगा। बट अगर आप 5 साल के बाद, जो कि लॉक इन पीरियड है, उसके बाद सेल करते हो बट 8 साल से पहले सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा जो कि 20% अबव इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन अबव इन्फ्लेशन रहेगा, राइट। सो दीज आर द होल कंसेप्ट ऑफ गोल्ड्स। In this video, I have shown you what are the investment options. Let's show you what we have studied today. So we have seen gold is the most diversified investment class. If you want to invest into the gold, you should have, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना जरूरी है, राइट। सो वी हैव सीन व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड्स। रिस्क क्या है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं उसमें क्या क्या रिस्क हैं, उसमें लिक्विडिटी क्या है और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। सो आई होप if you are going to invest into the gold, this video have added some value into your knowledge। And one more thing I want to tell, it is not like that you have to invest into the gold for long term। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपने अभी तक इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, यू हैव टू गो विद द इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। बट
इट इज एब्सोल्युटली राइट, देयर शुड बी सम पार्ट, 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए। पर आपका 100% अगर गोल्ड में है, देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक गुड डिसीजन। सो फर्स्ट आई विल रिकमेंड यू, इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, इफ यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, please consult with him before investing into any asset class. So for these words, I'm signing off from this video. In the next video I will come with any other topic. So thank you so much for watching my video. Thank you.